नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। ज्योतिष की चर्चा, उपचारों पर वार्ता और कुछ अन्य बातें। आशा है आप प्रसन्न होंगे। घर में सौहार्द का वातावरण, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हो रही होगी और आप पुरुषार्थ कर रहे होंगे और आपका पुरुषार्थ सफल हो रहा होगा। आज मैं थोड़ी सी बुद्ध पर चर्चा करने जा रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध वास्तु के दोष के लिए अगर इसमें ज़रा सी भी छेड़छाड़ी हो जाए तो बुद्ध बहुत परेशान करता है, ख़ास तौर पे सीढ़ियों में। हर घर में कोई ना कोई सीढ़ी तो होती है, सीढ़ियाँ भी होती हैं, कईयों की ज़्यादा स्टेयर्स होते हैं तो ज़्यादा सीढ़ियाँ भी होती हैं। मैं हर एक को कहा करता हूँ और कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में भी ये कहा है कि जब कोई आप अपना नया घर बनाने लगें तो अपनी सीढ़ियों पर विशेष ध्यान दें कि उसमें ऐसी बनावट आनी चाहिए कि उसके जो स्टेप्स हैं वो छोटे हों, ठीक हों और गोलाई में ना हों, ठीक हों, ताकि दोबारा उनको तोड़ना ना पड़े या उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि जिसके कारण, क्योंकि घर की सीढ़ियाँ अगर एक बार टूटती हैं तो घर के निर्माण के अंदर बाधाएं आ जाती हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके घर की सीढ़ियाँ आपके उत्थान का कारण है, ये आपको ऊपर लेकर जाती हैं। भले ही ऊपरली मंजिल में ले जाएं, लेकिन तरक्की की ओर भी जाने के रास्ते इसी प्रकार स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। अपने घर की सीढ़ियों को कभी गंदा ना रखना। बहुत जगह पर हम लोगों का जाना होता है जहाँ पर देखकर हम चकित हो जाते हैं कि घर की सीढ़ियों के अंदर बच्चों के साइकिल, टूटे हुए साइकिल, गेहूं के डब्बे, पीपे, कनस्तर, न जाने क्या क्या पड़ा होता है। अपने मार्ग तो आप खुद अवरुद्ध कर लेते हैं। मार्ग को साफ रखिए। एक बात और कहूँगा, सीढ़ियों के नीचे गंदगी के ढेर मत रखिए। ये सारा स्थान बुद्ध के पास आता है। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ, अपने इस 50 वर्ष के ज्योतिष के जीवन के अंदर मैंने बुद्ध के प्रभाव को बहुत ज़्यादा देखा। जिनको मैंने धारा प्रवाहवक्ता देखा, जिनको मैंने तर्क संगत बातें करते देखा, जिनको मैंने शत्रुओं को परास्त करते हुए देखा, जिनको मैंने अपनी थोड़ी ताकत के साथ बड़ी ताकत को हराते हुए देखा, उनकी कुंडली में बुद्ध बहुत अच्छा था। आप अपने घर के अंदर बुद्ध को अति उत्तम रखिएगा। बुद्ध का सबसे अच्छा प्रयास यही है कि आप अपनी सीढ़ियों को साफ सुथरा रखिए, ना उसके ऊपर कोई गंदगी रखिए, ना उसके नीचे कोई रखिए। कईयों के तो स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज बनी हुई है। जो भी सामान घर के काम का नहीं होता रखो सीढ़ियों के नीचे, ऐसा मत करना। मैं आपको एक बात आचार्य के रूप के अंदर, एक सुपर सीनियर सिटीजन के रूप के अंदर कह जाता हूँ। अधिकार है, बहुत लंबा जीवन देखा है। अगर आप धन के इच्छुक हैं कि हम आपके घर के अंदर धन की वृष्टि हो जाए, तो आप अपने परिवार के अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण रखना, झगड़े न करना। चाहे वो सास बहू का झगड़ा हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, भाइयों का झगड़ा हो या परिवार के सदस्यों का झगड़ा हो। मैं आपको इतना भी कह सकता हूँ कि घर के अंदर हमारे कर्मचारी भी होते हैं और लोग भी होते हैं जो हमारी सेवा के लिए होते हैं। उनके साथ भी किसी प्रकार का विवाद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, उनको डिप्रेस मत कीजिएगा, बड़े प्यार से काम लीजिएगा। आपके घर में धन की वृद्धि होगी। धन की वृद्धि कोई मुश्किल नहीं है। आगे भी बताता हूँ। आज का वीडियो लंबा नहीं करूँगा, लेकिन बातें आपसे पूरी कर जाऊँगा। आपको अच्छा लगेगा कि घर के अंदर लक्ष्मी का कहना है कि मैं उस घर को छोड़ देती हूँ जहाँ पर झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि मैं कलेश को नहीं सुन सकती। मैं चंचल हूँ, मैं खुश रहने वाली हूँ, लेकिन मैं क्रोध को, आक्रोश को और घरों के दंगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घरों के दंगे ही तो हुए, और क्या हुआ? वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और फिर इच्छा करते हैं कि लक्ष्मी घर में आ जाए, महाराज कुबेर भी आ जाए। नहीं आएंगे। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, जहाँ नफरत है वहाँ दिन ब दिन डिप्रेशन होता चला जाएगा, उत्थान के पतन की ओर आते चले जाएंगे। परस्पर प्रेम रखिएगा, परस्पर सौहार्द रखिएगा, और फिर देखिए लक्ष्मी कैसे आती है। जिन घरों के अंदर लक्ष्मी का स्थायी वास है
अजी अस्थाईवास भी देखे हैं हमने, जिन घरों के अंदर 3-3 पुश्तों से अमीरी चली आ रही है, टिकी हुई अमीरी बहुत कम घरों में होती है, वरना दूसरी तीसरी पुश्त के बाद जब ख़त्म हो जाती है फिर नई फॉर्मेशन शुरू होती है, फिर एक बार दरिद्रता आएगी, फिर अमीरी आएगी। अरे अगर मनुष्य का जन्म है तो पैसे तो हों, इतना तो हो कम से कम अपना निर्वहन कर सकें हम, तो घर में प्रेम का वातावरण रखिएगा। मैं इसलिए अब कुछ चीज़ें लिखता हूँ ताकि रिपीट भी ना हो और आपको कुछ नई चीज़ सुनने को मिल जाए। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, घर में प्रेम का वातावरण रखिएगा, लक्ष्मी की वृद्धि हो जाएगी, महाराज कुबेर आ जाएंगे। आज मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ। वैसे तो ये सारे काम जो हम महसूस करते हैं कि यार इसको एलर्जी है, इस व्यक्ति को पेट में खराबी रहती है, इस व्यक्ति को ब्लड डिजीज़ है, इसको ब्लड प्रेशर है, इसको ये है, वैसे तो ये सारे काम चिकित्सक की देखरेख में होने चाहिए, हमें कोई अधिकार नहीं है करने का। लेकिन जैसा कि पुस्तकों में पढ़ लेते हैं कि अगर इसको एलर्जी है तो इसका राहु डिस्टर्ब होगा, तो मैं बताया करता हूँ कि राहु डिस्टर्ब है तो मूलियाँ दान कीजिएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको तकलीफ़ होती है, क्रोध आ जाना, ऐसी बातें हो जाना, मूड बिगड़ जाना, तो आप गुड़ का दान कीजिएगा। और एक होता है एक्यूट डिप्रेशन का आ जाना, कि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाना कि व्यक्ति का ये लगना क्या ये उन्माद में तो नहीं आ गया। ये तब स्थिति होती है जब चंद्रमा राहु केतु इकट्ठे हों, चंद्रमा केतु इकट्ठे हों, या चंद्रमा राहु इकट्ठे हों, या बुध राहु या बुध केतु इकट्ठे हों, तो ये समस्या आ सकती है। ये समस्या आ सकती है, उसका मैंने आपको बता रखा है कि बुध का उपचार मूंग है, बुध का उपचार हरा चारा है, ये देते रहा कीजिए पशुओं को। गौशालाओं के अंदर राहु का मूलियाँ बता रखा है, वो भी वहीं चली जाएं, लंगर में चली जाएं, खाने पीने की चीज़ों का दान करो, ये शरीर को भी ठीक करेंगी। और शरीर को सबसे अच्छा ठीक करने का तरीका ये है कि अपना खाना पीना नियमित रखो। अगर आपने रात को उठ कर 2-2 बजे फ्रिज खोल कर बर्फियाँ खानी शुरू कर दी तो पेट तो जवाब देगा। नियमित चलिए। मैंने बहुत अच्छे स्वस्थ लोग जो मुझसे भी 10-10 वर्ष आयु में बड़े हैं, आज भी वो चल फिर लेते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है। कहते मैं सुबह थोड़ा सा नाश्ता करता हूँ, दोपहर को भरपेट रोटी खाता हूँ, और शाम को 6-6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाता, जो खाना है खा लेते। अल्पाहार सुखी जीवन का आधार बन जाता है, अच्छी सेहत का आधार बन जाता है। आज ज़माना और आ चुका है, बाज़ार भरे पड़े हैं और हम उसका सदुपयोग करने में चूकते नहीं हैं, ज़रूर जाते हैं। बस स्टोमिक की भी एक सहन शक्ति है, लिवर की भी एक सहन शक्ति है, उसकी सहन शक्ति को चैलेंज ना करो, उसको आक्षेप ना करो, उसको उसी में रहने दो जहाँ तक वो रहता है। कभी बॉडी खराब नहीं होगा अगर हम खराब नहीं करेंगे। परमात्मा ने इतनी नपी तुली मशीनरी बनाई है हमारी, इतनी नपी तुली मशीनरी बनाई, और साथ में एक उसने जैसे कहते हैं ना स्लोगन दे दिया है कि इसका दुरुपयोग ना करना, इसका दुरुपयोग ना करना। ये जो मुख है ना हमारा, ये 2 काम करता है, बोलने का भी खाने का भी, इससे दोनों गलतियां ना करवाना। गलत बोल दिए झगड़े पड़ गए, गलत खा लिया शरीर बिगड़ गया। आगे चलता हूँ। तो ये शरीर के बारे में मैंने बताया, बुद्ध का मैंने सीढ़ियों का बताया आपको, घर में लड़ाई करना बताया। घर में जितना प्यार रखोगे उतना अच्छा रहोगे। एक मैं आपको और बात करता हूँ कि अक्सर हम देख लेते हैं और उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि जी फलां आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, जबकि उसकी आमदनी के अंदर ईमानदारी वाली तो कोई बात है नहीं, हमने इससे कुछ नहीं लेना, वो जैसा कमा रहा है कमाने दीजिए। इस पर मैंने किसी ज़माने में एक किसी का लिखा हुआ श्लोक पढ़ा था संस्कृत का, मैं वो आपको सुना देता हूँ। जो व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश ना कीजिए, ईश्वर के विधान को देखते चले जाइए। ईश्वर जाने वो जाने। उसमें उसने क्या लिखा है कि अन्यायो उपार्जितावितम, जो धन अन्याय के कारण अन्याय से आता है कुछ वर्ष तक टिकता है, रातों रात कोई गरीब नहीं हो जाता, समय लगता है। प्राप्त है तो
एकादशे वर्षम कि जब वो अपनी अवधि को पूरा कर जाता है, समूल अस्तु विनश्यति, वो समूल निकल जाता है। तो इसलिए आप ठेका ना लीजिए किसी का कि उसको ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जो उसके पास ये है वो है। आप देखते जाइए, अगर उसकी ऑनेस्टी की कमाई है तो कहीं जाती नहीं, और अगर उसने लोगों के साथ कोई अन्याय करके कमाया है तो वो रहेगा नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये ईश्वर पर आक्षेप होगा, वो मैंने सीखा नहीं। देखते रहिए, बस दृष्टा बनिए। कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है अर्जुन को कि तू दृष्टा बन, देख क्या हो रहा है। करने वाला वही है, अमूल जोग शक्ति वही है जो सब कुछ करवा रही है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हम कई बार कह देते हैं कि जी फलां आदमी बड़ी मेहनत करता है, फिर भी बेचारे को कुछ नहीं मिलता। यहां पर शास्त्रों का मत है कि जो मेहनत सबुद्धि नहीं होगी, बुद्धि को युक्त करके जो मेहनत नहीं होगी, उसके परिणाम सामान्य ही आएंगे। आप दूरदर्शिता, जिन लोगों ने बहुत तरक्कियां करी, कहा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उन्होंने लोगों के बारे में सोचा कि मैं आज उद्योगपति हूं, मैं ऐसा कौन सी चीज बनाऊं जिससे लोगों का लाभ हो। उन्होंने बुद्धि को इन्वॉल्व किया उसके अंदर, वरना काम करने को तो दुनिया कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, शरीर से मेहनत तो दुनिया कर रही है। और जब हम उस शारीरिक मेहनत के अंदर बुद्धि को इन्वॉल्व कर देते हैं, हम उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, बुद्धि के साथ श्रम करना उन्नति की ओर, उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर देता। 12 मिनट का हो गया वीडियो, तो मुझे वो याद आ रहा है, एक उर्दू का शेर याद आ रहा है कि किसी आदमी ने गुनाहगारों पर अमीरी देखी थी, गुनाहगारों पर अमीरी देखी, धन देखा, दौलत देखी, बड़े बड़े सुख देखी। तो उसने एक शेर कहा था, मैं वैसे का वैसे पढ़ देता हूँ। गुनाहगारों पे देखी जब रहमते परवरदिगार, गुनाहगारों पे जब देखी रहमते परवरदिगार, बेगुनाहों ने पुकारा हम गुनाहगारों में है। कि परमात्मा हमें भी गुनाहगार बना दे, हमें भी अमीर बना दे, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपनी ईमानदारी पर बड़ा गर्व होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी जब देने पर आती है, व्यक्ति को देने पर आती है तो बहुत कुछ देती है। और सबसे बड़ी बात, अन्याय से कमाया हुआ धन कभी इज्जत नहीं देता, और न्याय से कमाया हुआ थोड़ा धन भी आपको प्रतिभा, प्रतिष्ठा और सामाजिक महत्व देता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, और एक बात मैं आपसे और कहता हूँ कि जो लोग युद्धों में, पहले तो युद्ध राजा लोग लड़ते थे, और राजा लोगों को आपने देखा होगा कि ये नीलम बहुत पहनते थे। युद्धों का ज़माना तो ख़त्म हो गया। युद्ध अब भी हो रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन वाला हो रहा है, वो इजराइल वाला हो रहा है, वो दूसरी बात है, वो तो हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मुकदमों में फंसा हुआ है, उसे नीलम पहन लेना चाहिए। पहली बात, मुकदमे में अगर आप सच्चे हैं, मैं गलत बात नहीं करूँगा, अगर आप सच्चे में हैं तो पराजित नहीं होंगे, और हो सकता है नीलम पहनने से आपके मुकदमे का कंप्रोमाइज़, राजीनामा भी हो जाए। ये आज प्रातः मैं उठा हूँ, सुबह 4:30-5 बज गई थी, मैं किताबें निकाल के मैं अध्याय तैयार करता हूँ कि मैं आज अपने श्रोताओं को क्या सुनाऊँ, कोई नई बात सुनाऊँ जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि भी हो, मुझे भी आनंद आए, मुझे भी ये लगे कि मेरे जीवन की हुई मेहनत सफल हो रही है। आपके सब्सक्रिप्शन धन्यवाद, आपके कमेंट्स धन्यवाद। बस डेट ऑफ बर्थ ना लिखा करो, उस पर मेरा ऑफिस काम नहीं करता। हाँ, कोई बात करनी है, मेरे टेलीफोन नंबर आपके पास है ही हैं, ना हो तो करनाल एस्ट्रोलॉजर लिस्ट में से आप मेरे सारे नंबर निकाल सकते हैं, उसमें मेरे घर का एड्रेस भी है। कोई मुझे मिलना आना चाहे, स्वागत है, पहले फ़ोन कीजिएगा, आइए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने पूजा स्थान पर, मुकदमे की बात मैंने करी, अगर आपके झगड़े चल रहे हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं उस स्थिति के अंदर, और जब वो चीज़ निपट जाए नीलम उतार दीजिए। नीलम को हम कोई बहुत बढ़िया
अति कल्याणकारी रत्न के रूप में नहीं लेते, शनि का है ना। तो आप उसको कीजिएगा, नीलम पहनिए, चांदी में पहनिए, सोने में कोई ज़रूरत नहीं पहनने की, कि सोने का वैसे भी उससे कोई मेल नहीं है, चांदी से भी कोई मेल नहीं है चंद्रमा का, लेकिन चांदी फिर भी आप पहन सकते हैं। और अपने पूजा स्थान पर, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ एक छोटा सा शंख ज़रूर रखिएगा। छोटा सा शंख मिल जाते हैं बाज़ार में, छोटा सा शंख ज़रूर रखिएगा। उसको तिलक कीजिएगा, जैसे अपने आप को तिलक करते हैं उसको भी तिलक कीजिएगा, आदर दीजिएगा। ये जिस जिस चीज़ का ये बना हुआ है, आदर तो उस चीज़ को है, आदर उस चीज़ को है कि वो धातु, वो वस्तु हमारे घर में पूजनीय है। ये चीज़ें धन लाती हैं, प्रेम लाती हैं, सौहार्द लाती हैं। आगे अंतिम बात चलता हूँ, 15-16 मिनट हो गए, कि अगर आपके पास एक मन में संशय रहता है कई बार व्यक्ति के कि मुझे नज़र लग जाती है, मेरे पास धन नहीं आता, अब पता नहीं नज़र लगे या ना लगे, ये एक अलग विषय है। ऐसे विषयों पर मेरे जैसे व्यक्ति को बोलना ना तो शोभा देता है, ना मैं बोलूँगा। नज़र किसी की क्या लगेगी, अच्छी नज़र लगते, अपने कर्म ठीक होने चाहिए, कुछ नहीं होता, कोई नज़र लगा के चला जाएगा। देखिए, बाजार में गोमती चक्र मिलते हैं, गोमती चक्र ले लेना, 11, 21, उनको भी एक पोटली में डालकर, अगर आपके दरवाजे के ऊपर जगह है, कोई स्लैब सा बना हुआ है तो उस पर रखिए, नहीं है तो पूजा स्थान पर रख देना, कोई नज़र वज़र नहीं लगेगी। वैसे तो मेरा इन चीज़ों पे विश्वास है नहीं, अगर आपको डर लगता है कि नज़र लगी पड़ी है तो नज़र दूर हो जाएगी। आज 17 मिनट हो गए, मैं आशा रखता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर देखिएगा, इसी में मेरी खुशी है, मुझे इसी से प्रेरणा मिलती है, मैं अगले दिन के लिए तैयारी करता हूँ। हालांकि कोई किताब ऐसी अछूती नहीं जो ना पढ़ी हो, लेकिन दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि मैं अपने कार्यक्रम दे सकूँ। न जाने कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम जा रहे हैं, ताकि मुझे उससे प्रतिष्ठा मिले, प्यार मिले, सौहार्द मिले, आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिले। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से, मुझे आप ढूंढ सकते हैं करनाल एस्ट्रोलॉजर लिस्ट के अंदर जो गूगल की है, उसमें मेरे टेलीफोन नंबर भी हैं, मेरे शायद घर का एड्रेस भी लिखा होगा। आप मुझे मिलना चाहें, स्वागत है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।